नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल VNKT स्टडी पोर्टल में। आज हम लोग इस वीडियो में सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर या परास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माध्य को अंग्रेजी में मीन कहा जाता है, माध्यिका को मीडियन कहा जाता है, बहुलक को माड कहा जाता है और देखिए परिसर या परास को रेंज कहा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर या परास को पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब जो पढ़ेंगे वह माध्य यानी कि मीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माध्य बराबर औसत। अब हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं कि माध्य बराबर औसत? यदि आप लोग औसत निकालना जानते हैं तो समझिए वही मीन भी होता है, यानी वही माध्य भी होता है। यहाँ पर देखिए, माध्य बराबर जो फार्मूला होता है इसका पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए, औसत का भी यही फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसलिए हमने लिखा कि माध्य बराबर औसत। यदि आप लोगों को औसत निकालने आता है तो समझिए आप लोग माध्य आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए हम सब एक यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 2, 3, 6, 9 का माध्य बताओ। हम यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करें, आप सब ध्यान से समझिए। देखिए, प्रश्न दिया है कि 2, 3, 6, 9 का माध्य बताओ। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ऊपर यहाँ पर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं माध्य बराबर, देखिए क्या होता है, पदों का योग, यानी ये जितना पद दिया है 1, 2, 3, 4 इनका योग। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3 + 6 + 9। देखिए पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या, यानी कुल कितने नंबर हैं, यानी कुल कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3, 4 कुल कितने संख्या है, 4 संख्या है। तो अब इसको हल कर दीजिए। देखिए 3, 2, 5 और 6 11, 11, 9 क्या होगा, 11, 9 होता है 20/4 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो माध्य होगा यानी मीन होगा वह क्या होगा, 5 होगा। आइए इसके दूसरे उदाहरण को देखते हैं। देखिए दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह किस प्रकार सॉल्व होगा, इससे आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए जैसा कि हम सब अभी पढ़े हैं कि माध्य बराबर जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए माध्य आप लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यह एक जो श्रृंखला दिया गया है यह क्रमिक दिया गया, यानी क्रम से दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5 है। देखिए जब श्रृंखला क्रमिक दिया गया हो तब माध्य किस प्रकार निकाला जाता है, तो यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जब श्रृंखला क्रमिक हो तब देखिए तब जो माध्य होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तब माध्य बराबर होता है पहली, क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो याद रखिएगा जब श्रृंखला क्रमिक हो तब माध्य बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। देखिए यदि आप लोग इस प्रकार भी करेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यदि इसका योग कर अब जितने संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी कुल टोटल 6 संख्या भाग देंगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा। देखिए यदि इस प्रकार करेंगे माध्य बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 तो भी उतना ही उत्तर आएगा। यहाँ पर करते हैं, देखिए पहली संख्या क्या होगा, 1 यहाँ पर दिया है और अंतिम संख्या क्या दिया है, देखिए 6 दिया है बटे 2। तो देखिए 6 7/2 करेंगे कितना होगा, 3.5 होगा, यानी 3.5 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और देखिए यदि आप लोगों को यह ध्यान में न रहे तो भी आप जो फार्मूला जानते हो पहला वाला पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उस पर भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि उस प्रकार लगाएंगे इसको तो यहीं पर समझ लीजिए, या यदि जो फार्मूला उसी प्रकार लगाएंगे जो पहला वाला है तो भी उतना उत्तर आएगा। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
अब बटे क्या करेंगे, पदों का योग हो गया, पदों की संख्या कितना है तो 6 संख्या है, तो जोड़िए 2 1 3 3 6 4 10 15 और 15 6 कितना होता है 21, 21 बटे 6। तो देखिए 7 त्रिक 21 2 तिहाई 6 बराबर करेंगे तो 3.5, इसका ये सही उत्तर आ गया। तो देखिए जब श्रृंखला क्रमिक दिया हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिएगा तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अब आप लोग आगे से जितने भी माध्य वाले प्रश्न बनेंगे, यदि क्रमिक दिया रहेगा तो भी आप लोग कर लेंगे या इस प्रकार दिया रहेगा तो भी आप लोग कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह जो प्रश्न है आसानी समझ आ गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को माध्य निकालने आ गया होगा। अब हम सब चलिए माध्यिका किस प्रकार निकाला जाता है इसे सीखते हैं। देखिए माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। तो इसका जो पहला स्टेप है माध्यिका ज्ञात करने का यही है कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई संख्या होगा उसको आप लोग आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। फिर देखिए दूसरा जो स्टेप होता है n का मान यानी पदों की संख्या बताएंगे। क्या करेंगे, n का मान यानी कि पदों की संख्या को बताएंगे। और देखिए इसमें तीसरा जो स्टेप होता है इसमें केस 1 है, जब n बराबर विषम यानी 8 हो तब माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2 पद। तब क्या होता है, जब n का मान विषम हो तब देखिए माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद, यही फार्मूला होता है। अब देखिए दूसरा केस है इसका कि जब n बराबर सम नंबर हो यानी सम संख्या हो यानी इवन हो तब माध्यिका बराबर होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद पूरे का बटे 2। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, जब n बराबर विषम संख्या रहेगा तब क्या करेंगे, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद लिखेंगे, और जब n बराबर सम नंबर होगा तब माध्यिका बराबर n/2 प्लस 1 पद, और फिर देखिए n/2 प्लस 1 पद पूरे का बटे 2 कर दीजिएगा। अब चलिए हम सब क्वेश्चन के माध्यम से इस माध्यिका को समझते हैं। आइए हम सब इसका जो पहला उदाहरण है इसे समझते हैं। देखिए दिया है कि 5 11 17 3 13 15 3 की माध्यिका है। तो इसको हम सब सॉल्व करते हैं। आप सब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हम सब यही पढ़े हैं कि जो दी गई संख्या होगा इसको आप लोग क्या लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए मैं जो यह दिया गया संख्या है इसको मैं आरोही क्रम में लिखता हूँ। देखिए आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। और देखिए बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाता है, यानी जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार लिखिए, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो आरोही क्रम में सबसे यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर पहले आएगा, देखिए 3 आएगा। फिर देखिए 3 यहाँ पर एक बार और है तो फिर 3 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर देखिए क्या आएगा, 11 आएगा। फिर 13 आएगा। तब उसके बाद देखिए 15 आएगा। फिर देखिए 17 आएगा। तो स्टेप पहला क्या हम सब पढ़े हैं कि सबसे पहले जो दी गई संख्या होगा उसको हम सब आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर संख्या को आरोही क्रम में लिख लिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे टोटल कितनी संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितनी संख्या है, n बराबर 7 संख्या है। अब हम सब यह देखेंगे कि यह जो 7 है यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 7 किस प्रकार की संख्या है, तो देखिए 7 जो है यह विषम संख्या है, देखिए यह 8 नंबर है। तो हम इसके लिए जो हम लोग जो फार्मूला पढ़े क्या पढ़े हैं, जब यदि संख्या विषम यानी 8 नंबर हो तब उसके लिए माध्यिका, ध्यान से देखिए फार्मूला हम सब पढ़े हैं, माध्यिका बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2 पद। यही हम सब पढ़े हैं, यही इसका फार्मूला होता है। जब n बराबर विषम संख्या रहता है तब माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2 पद। अब देखिए n का मान कितना है, तो 7 दिया है, प्लस क्या करेंगे 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पद। फिर देखिए 7 कितना होगा, 8/2, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर इसका यह पद हो जाएगा। अब देखिए 8/2 कितना होगा, 4वां पद। क्या होगा, 4वां पद। अब आप लोग यह देखिए यह चौथा नंबर कौन सा पद है, देखिए अब यही उत्तर नहीं हुआ, यहाँ पर 4वां पद यानी आपका आया है, यानी देखिए यह 4th नंबर यहाँ पर आपका आया है। तो यहाँ पर चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, देखिए चौथा पद 11 यह आया है। तो इसका माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका बराबर जो होगा यहाँ पर देखिए माध्यिका जो इसका निकलेगा वह
11 निकलेगा। यह नहीं कि देखिए पद निकला है यहाँ पर, चौथा पद निकला है, तो चौथा पद जो आता है वही इसका माध्यिका होगा। तो माध्यिका कितना हुआ? 11, तो इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह भी प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए दिया है कि 2, 6, 4, 3 की माध्यिका है। देखिए यह भी आसान है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम सब, अभी हम आपको समझाएं कि सबसे पहले यह जो दी गई संख्या है इसको आप लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए इसको भी मैं आरोही क्रम में लिखता हूँ। तब सबसे पहले कौन सा आएगा? 2 आएगा, तब 3 आएगा, तब देखिए 4 आएगा, तब 6 आएगा। यानी स्टेप 1 यही था कि जो दी गई संख्या होता है उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। फिर देखिए दूसरा स्टेप क्या था, हम सब यह देखेंगे कि यह कुल कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3, 4 कुल 4 संख्या, तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब हम देखेंगे कि यह 4 जो है यह सम संख्या की विषम है। तो 4 किस प्रकार की संख्या है? तो 4 जो है यह सम संख्या है। अब देखिए विषम संख्या के लिए माध्यिका का जो फार्मूला वो दूसरा था और सम संख्या के लिए माध्यिका निकालने का फार्मूला दूसरा है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। देखिए सम संख्या के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है, तो हम आप लोगों को बताए हैं, होता है कि n/2वां पद। क्या होता है? n/2वां पद प्लस फिर होता है n/2 प्लस 1वां पद। अब पूरे का बटे कितना होता है? 2 होता है। जब संख्या सम हो तो फार्मूला ये लगाएंगे। और देखिए जब संख्या विषम हो, यानी जब आपका संख्या विषम यानी कोई मान लीजिए 5 आ जाए, तब उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n+1/2वां पद। यह विषम के लिए होता है और देखिए सम के लिए फार्मूला ये होता है। अब क्या करना है? इसी फार्मूले पर रखना है। n बराबर कितना निकला है? 4/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4/2वां पद प्लस फिर देखिए n बराबर क्या लिखेंगे? 4/2 प्लस 1वां पद और पूरे का क्या करेंगे? बटा 2 करेंगे। फिर देखिए आप लोग 4/2 यानी क्या होगा? 2वां पद यानी दूसरा पद प्लस 4/2 प्लस 1 क्या होगा? 2 + 1 यानी यहाँ पर हो जाएगा तीसरा पद। अब देखिए बटे 2 होगा। अब देखिए दूसरा पद आपको देखना है। दूसरा पद कौन सा है? इसमें देखिए दूसरा पद जो है वह देखिए 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। प्लस देखिए तीसरा पद कौन सा है? 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब बटे 2। अब देखिए 3 और 4 कितना होता है? 7/2 बराबर कितना होगा? 3.5। यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इसका जो माध्यिका निकला कितना निकला है? 3.5 निकला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को माध्यिका भी आसानी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बहुलक यानी मोड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए बहुलक देखिए किसे कहा जाता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है बहुलक कहलाता है। याद रखिएगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है वही संख्या बहुलक कहलाता है। तो आइए हम सब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है कि 4, 3, 4, 7, 3, 5, 9, 3, 13, 3, 16, 17 का बहुलक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है वही बहुलक होता है। अब इसमें देखिए कौन सी संख्या जो बार बार आई, यानी सर्वाधिक बार कौन कौन आई है। यहाँ पर देखेंगे 4, 3, 4। देखिए 4, 4 यहाँ पर 2 बार आया है। लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि और कोई संख्या की जो इससे भी अधिक बार रिपीट हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 3 है, फिर देखिए 3 है, 3 है। देखिए यहाँ पर 4 और 4 तो 2 ही बार रिपीट हुआ है, लेकिन 3, 3, 3, 3 देखिए 3 जो संख्या है यह 4 बार रिपीट हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा बार जो दोहराई जाती है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? तो 3 आई है। इसलिए इस प्रश्न का देखिए जो बहुलक होगा वह 4 होगा। तो 4 इसका जो होगा सही उत्तर होगा। अब हम सब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए दूसरा दिया है कि 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4 का बहुलक है। अब इस प्रश्न को आप सब ध्यान से देखिएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कोई बताता नहीं है, यह पहला ही बता देता है और कह देता है बहुलक किसका यही होगा। लेकिन देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4 का बहुलक है। अब इसमें आप लोग क्या खोजेंगे? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई गई हो। यहाँ पर देखिए कौन संख्या? देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। देखिए संख्या 2 बार मिल गई। फिर देखिए 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। फिर देखिए और कोई है 5, 1, 2। लेकिन देखिए सब कम बार है, रिपीट हुआ है। लेकिन देखेंगे देखिए 3 जो है यह भी 2 बार रिपीट हुआ है,
4 जो है ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। अब क्या करेंगे, आपको बताया गया कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है वही बहुलक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 नंबर है यह जो है ज़्यादा बार दोहराया जा रहा है। जैसे देखिए 3 है तो यह भी 2 बार है, 4 है तो यह भी 2 बार है। अब देखिए इस कंडीशन में बहुलक क्या होगा, तो देखिए इस कंडीशन में बहुलक जो होगा वह 3 भी होगा और 4 भी होगा। याद रखिएगा इसको, इस कंडीशन में जो बहुलक होगा वह 3 भी होगा, 4 भी होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है यह भी सबसे ज़्यादा बार यानी 2 बार रिपीट हुआ है, 4 जो है यह भी सबसे ज़्यादा बार यानी कि 2 बार रिपीट हुआ। इसलिए इस जो क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर होगा वह यह होगा 3 और 4, यह दोनों इसका बहुलक है। अब हम सब तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए नोट कर कर आप लोग लिख लीजिएगा कि एक सीरीज के एक से ज़्यादा बहुलक संभव हैं, यानी एक सीरीज के एक से ज़्यादा बहुलक हो सकते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, देखिए यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया कि 5, 7, 9, 11, 4, 8, 3, 0 का बहुलक है। अब ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 5 ये भी कहीं रिपीट नहीं हुआ है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, यानी देखिए यहाँ पर जितने भी संख्या है यह एक से अधिक बार यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बहुलक होगा, देखिए इस प्रश्न को 90% लोग गलत कर देंगे, सभी लोग कहेंगे कि इसका बहुलक 0 होगा, 0 होगा। लेकिन देखिए जब कोई भी संख्या रिपीट न हो, न दोहराया जाए, तब इस कंडीशन में जो बहुलक होता है वह इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग 0 मत कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वह इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पर कोई भी संख्या जो है एक से अधिक बार रिपीट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इसका जो बहुलक होगा वह इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 0 भी इसका बहुलक नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुलक समझ गए होंगे। यदि एग्जाम में बहुलक का तीनों में से किसी प्रकार का पूछेगा तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अब चलिए हम सब जो अगला पढ़ेंगे वो हम सब रेंज यानी कि परिसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर परिसर यानी परास या रेंज किसे कहा जाता है। देखिए रेंज बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो ये याद रखिएगा, जो रेंज होता है वह सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। चलिए हम सब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया कि 5, 0, 8, 9, 6, 20, 30 का परास या परिसर है। तो यहाँ पर इसको हम सब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर यही होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? देखिए 30 है, और सबसे छोटी संख्या 0 है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 30 ही होगा। तो इसका जो रेंज निकलेगा वो कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से माध्य, माध्यिका, बहुलक यह चारों समझे आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।